शाहजहांपुर को सर्किट हाउस को मिली बड़ी सौगात। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया 22 करोड़ 23 लाख 82 हज़ार की लागत से 16 बीघा जमीन में बना सर्किट हाउस 10 सूट वाले सर्किट हाउस की बड़ी सौगात मिली है, जहां सर्किट हाउस में होगा हेलीपैड और मीटिंग हॉल। बता दें, सुरेश कुमार खन्ना ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दिया है, जहां पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस को कचहरी में किया जाएगा शामिल। साथ में मेजबान होटल के सामने नेशनल हाईवे के किनारे बनेगा सर्किट हाउस। बता दें, शाहजहांपुर पहुंचे वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मीडिया को उस दौरान जानकारी भी दी। राष्ट्र प्रस्तावना के लिए शाहजहांपुर से कमलेश शर्मा के साथ ललित तिवारी की रिपोर्ट। बढ़ती हुई आबादी और न्यायालयों की संख्या बढ़ती हुई तथा वादकारियों के बढ़ती हुई संख्या के आधार पर जुडिशरी ने यह तय किया था कि इसका बड़ा प्रांगण हो, जिसमें हमारे नए न्यायालय बन सकें और वादकारियों को भी सुविधा हो सके। इसलिए जजेस कोर्ट यहाँ से शिफ्ट होने की बात 2 साल पहले हुई थी। जलालाबाद रोड पर जाने की बात भी हो गई थी, जमीन तलाशी जा रही थी। जब ये प्रकरण मेरे सामने आया तो मैंने इसके विकल्प के रूप में ये उचित समझा कि पीडब्ल्यूडी का डाक बंगला जो जजेस कोर्ट से मिला हुआ है उसको दे दिया जाए, क्योंकि उसका भी लगभग 50 के दशक में वो बना था, उसका भी लगभग 75 साल हो रहे हैं और वो शाहजहांपुर के स्तर के हिसाब से छोटा भी था। और वो प्रांगण अगर लगभग 5400 मीटर ज़मीन अगर उसको मिल जाएगी जजेस कोर्ट को, तो ये एक्सपेंशन हो जाएगा। और चूँकि कलेक्ट्रेट और जजेस कोर्ट एक जगह रहना चाहिए, इस उद्देश्य से और शाहजहांपुर की जनता की सुविधा को देखते हुए ये उचित समझा गया कि डाक बंगले को पीडब्ल्यूडी का जो गेस्ट हाउस है उसको जजेस कोर्ट में मिला दिया जाए और एक्सपेंशन इसी स्थान पर कचहरी का हो जाए, जजेस कोर्ट का हो जाए, तो लोगों को ज़्यादा सुविधा रहेगी और डाक बंगला दूसरी जगह बन जाए। इस विचार से हम आगे बढ़े। हम 12 जुलाई सन 23 को अपने चीफ जस्टिस से मिले थे और मैंने कहा अगर आपको ये प्रस्ताव मंजूर हो तो हम इसको आगे बढ़ा देंगे। तो उन्होंने एग्जामिन किया और एग्जामिन करने के बाद हमको इस बात के लिए कम्युनिकेट किया कि हमको ये प्रस्ताव मंजूर है। फिर उसके बाद ही हमने उसको प्रोसीड किया आगे कि स्थान देखा कि कहाँ कहाँ पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस बन सकता है, जो कि शाहजहांपुर नगर निगम बन गया, विकास प्राधिकरण बन गया, इसलिए बड़े गेस्ट हाउस की आवश्यकता थी। इसलिए मेजबान के सामने नेशनल हाईवे के ऊपर, जो मेजबान के सामने रास्ता जाता है हाईवे पर, उससे 500 मीटर दूरी पर एक 16 बीघा जमीन, लगभग 1 हेक्टेयर से कुछ ज़्यादा जमीन वहाँ पर आइडेंटिफाई की गई और उसकी ज़मीन को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको क्लैरिफाई किया गया कि ये तमाम तरीके की जो बाधाएं हैं उससे मुक्त हो जाए। उन बाधाओं से उसको मुक्त कराकर उसी का विकल्प दे दिया गया। और मुझे आज कहते हुए खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये 22 करोड़ 23 लाख और 82 हज़ार रुपए का 10 सूट वाला एक सर्किट हाउस शाहजहांपुर के लिए स्वीकृत कर दिया। मैं हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने नगर निगम बनाया, शाहजहांपुर में सीवर लाइन की व्यवस्था करवाई, विकास प्राधिकरण बनाया और उन्होंने ही आज जो गेस्ट हाउस के स्थान पर जो सर्किट हाउस दिया है उसके लिए हम उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि शाहजहांपुर के स्तर को देखते हुए जो उन्होंने इसको स्वीकृत किया है। इसमें हेलीपैड भी होगा, एक मीटिंग हॉल भी होगा और 10 सूट्स होंगे और इसका टोकन मनी भी रिलीज हो गया है। अब मैं समझता हूँ कि जल्दी ही इसका शिलान्यास हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। ये सौगात शाहजहांपुर को होली से पहले मिली है। आप सब लोगों को होली की बधाई और सब लोगों को हम इसकी बधाई देते हैं। सर, ये आज मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा
कि हम लोग इस समय जो है ये प्रोग्राम कर रहे हैं। डेंटिस्ट डे होता है 6 मार्च को, तो उस दिन हम लोग पब्लिक को अवेयर करने के लिए कैंप लगाते हैं। तो उसी के माध्यम से हम लोगों ने ये प्रोग्राम आयोजित किया है, जिसमें हमारे यूपी स्टेट प्रेसिडेंट टीपी चौधरी सर, हमारे यूपी स्टेट सेक्रेटरी सचिन प्रकाश सर और हमारे यहाँ की पूरी जनपद के जितने भी इंडियन डेंटल एसोसिएशन से जुड़े हुए दंत चिकित्सक हैं, वो 45 डॉक्टर्स हम लोग की इस टीम इस प्रांगण में बैठे हुए हैं। हमारे अध्यक्ष हमारे आशीष अग्रवाल साहब, हमारे कोषाध्यक्ष अंकित अग्रवाल सर और मैं डॉक्टर के पी सक्सेना सचिव, हमारी पूरी टीम को धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि हमारी पूरी IDA के सभी डॉक्टर्स यहाँ पर आए हैं और भारी तादाद में जो ये भीड़ है उसका चेकअप हो रहा है। लगातार 10 बजे से पेशेंट अपना चेकअप कराते चले जा रहे हैं और उनको सबको लाभान्वित हो रहे हैं। हम लोग यहाँ फ़ायदा पेशेंट को दे रहे हैं। हम लोग पूरी कोशिश ये है कि हर पेशेंट को 10% की छूट मिलेगी जो BPL कार्ड धारक पेशेंट हैं, जो जिनको बिलो पॉवर्टी लाइन वाली कार्ड धारक मिलता है। और हम लोग को 1 महीने का पर्चा ये मान्य रहता है और इसमें जितने भी पब्लिक को दिखाने आएगा पेशेंट को, उनको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और ये हम कोशिश कर रहे हैं कि ये हर साल इसी तरीके से ये डेंटिस्ट डे मनाया जाए और वो कैंप लगाते हैं। और हमारे ये इसके कैंप का जो उद्घाटन है माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी ने किया। हमारी महापौर यहाँ पर आई थी, हमारे DM SP वे और अपने नगर आयुक्त अपर नगर आयुक्त सब लोगों ने अपने आशीर्वाद दिया है इस कैंप को। और हम IMA को भी बहुत धन्यवाद व्यक्त करेंगे, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की पूरी टीम, और उन्होंने हमें बड़ा सहयोग किया है। और यहाँ पे हमारा एक टर्म कार्ड कंपनी है, उन्होंने बहुत सहयोग किया है। कुछ कंपनीज़ के लोगों का बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।